नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर क्षेत्र से आ रही है, जहां पश्चिम चंपारण रामनगर प्रखंड के डैनमरवा तेलपुर वितरणी नहर का हाल है बदहाल। यहाँ के स्थानीय लोगों के अनुसार ये नहर विगत 12 वर्षों से जल के लिए तरस रहा है, जिसका मुख्य कारण स्थानीय लोगों के अतिक्रमण और अधिकारियों की उदासीनता है। अगर अधिकारी एवं नेतागण 12 वर्षों से कुंभकर्ण की तरह नहीं सोए रहते तो यहाँ के किसान सिंचाई के लिए नहीं तरसते। बताते चले कि यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि माननीय रूपम पांडे जी आला अधिकारियों से मौखिक के साथ साथ कई बार लिखित पत्र भी दिए हैं, लेकिन आज तक वही हाल रहा जो पहले था। अब हमारे संवाददाता इससे संबंधित अधिकारियों से बातें किए तो उन्होंने रबी फसल लगने तक जल आने का आश्वासन दिया है। रिपोर्टर मोहम्मद मुजीबुल्लाह की खास रिपोर्ट। करके तेलपुर होकर के आगे तक ये नहर जाती है, उसके बैंक पे उसके किनारे पे खड़े हैं और उसके मैयत पे हम लोग आंसू बहाने के लिए खड़े हुए हैं, जो कई सालों से मरा पड़ा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह इसके जो जिम्मेदार हैं, इरिगेशन के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, उसके साथ सीओ साहब हैं, कि ये नहर जो है अतिक्रमण का शिकार हुआ, जिसकी वजह से आज तक पानी इसमें नहीं आया। अगर पानी डैनमरवा से छोड़ा भी जाए तो इसका अतिक्रमण इतना हुआ है, किसानों ने, आजू बाजू के लोगों ने इतना इसके ज़मीन को काट दिया है कि ये नहर जो है थोड़ा सा भी पानी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वो टूट जाता है। इसी समस्या को लेकर के हम सभी जानते हैं कि हम चंपारण वासी, चंपारण के लोग खेती बहुमूल हैं। हम लोग किसानों के यहाँ के जो आर्थिक आमदनी जो होती है वो खेती से होती है, गन्ने से होती है। अगर पानी नहीं हो तो ना हम गेहूँ उपजा पाएंगे, और जैसे इस साल सुखाड़ हुआ था, इस जैसे मौसम में हम धान भी नहीं उपजा सकते हैं। ना हमारा गेहूं हो सकता है, ना हमारा धान का फसल हो सकता है, और ना ही हम गन्ना उपजा सकते हैं जिससे हम अपना पेट पाल सकें, अपने बच्चों को भविष्य बना सकें, अपने बच्चों को पढ़ा सकें। इसी ये में लेकर के लोगों में एक तरह का आक्रोश है, एक गुस्सा है, एक नाउमीदी है कि इसी तरह से अधिकारी लोग बेफिक्र रहे तो हम गरीबों का क्या होगा। लोगों के उनका ओपिनियन, उनका आक्रोश जानने के लिए हम उनसे मिलते हैं कि वो लोग अपना भावना इसके बारे में क्या सोचते हैं, अधिकारियों के बारे में वो क्या सोचते हैं, अधिकारी का उदासीनता से इनको क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, इनसे जानते हैं। हाँ सर, आपका शुभ नाम? हाँ, हमारा नाम राजू पांडे हुआ है। राजू पांडे जी, आप कहाँ पे खड़े हैं? नहर के बैंड पर खड़े हुए हैं। क्यों? यहाँ पानी वानी नहीं आता है? पानी वर्षों से पानी इसमें नहीं आ रहा है। लोग इसको अतिक्रमण कर लिए हैं और सरकार जो है शिथिल पड़ी हुई है। नहर विभाग के जितने भी पदाधिकारी हैं अपने रूम में सोए हुए हैं और कभी इस पर थोड़ा सा भी नज़र नहीं कर रहे हैं। कभी आप उनको जगाए भी नहीं होंगे? कई बार हम लोग गए हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट हम लोग भी गए थे, लेकिन वहाँ कोई पदाधिकारी से भी भेंट नहीं हुआ। अच्छा, कोई पदाधिकारी कोई ऑफिसर आपको नहीं मिला। लेकिन अभी आपके जो एसडीएम साहब हैं वो बहुत एक्टिव हैं, कभी आपने उनको पत्र लिखा? नहीं, उनके पास तो अभी पत्र नहीं लिखा गया है। इरादा है लिखने का? हाँ, जरूर इरादा है कि हम लोग पत्र लिखें और उनसे मिलें। हो सकता है कि आपके काम का निदान हो। चलिए आगे मिलते हैं। सर, आपका नाम क्या है? चंडी शाह। चंडी शाह, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? हाँ, ये आप ठीक हैं? ये नहर का क्या हाल है? नहर का तो बहुत दुर्दशा खराब है, देखिए रहे हैं आप। हम लोग तो बहुत दिन से देख रहे हैं, कभी ना इसमें पानी आता है, ना हम लोग का खेती होता है। सब ऐसे हम लोग बेकार पड़े रहते हैं। पंपी से पानी लाते हैं, कभी वह मिलता है, कभी नहीं मिलता है। कुछ लोग गरीब आदमी है वो पटा नहीं पाते हैं। ऐसे धान भी देख लीजिए, सब मुरमुरा के वैसे रह जाता है। अच्छा, यानी इरिगेशन डिपार्टमेंट की उदासीनता से पानी नहीं आता है। ये नहर अतिक्रमण का शिकार है एकदम है। और आप लोग एकदम सोए रहते हैं कि ऑफिसर लोगों को विनती करते भी हैं। हम लोग दौड़ कर थक जाते हैं सर। जब आपके पास 6 महीना दौड़े, फिर उनके पास जाते हैं, तले आपको बदली हो जाता है। गरीब आदमी है, कमाएंगे खाएंगे कि वो पीछे पीछे लगे रहेंगे, बताइए आप।
अच्छा भाई, आपका नाम क्या है भैया? मोहम्मद आबू। मोहम्मद आबुल, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? जी दुआ। अच्छा, ये नहर में पानी वानी कैसा आता है? पानी तो इतना आता है कि मियाज दुखी से परेशान है। अच्छा, दुखी से परेशान दुखी है। से परेशान, खुशी से नहीं। जी। और कभी भूल चूक कर पानी भी आ जाता है ना, तो इसमें इतना सुराग है, जगह जगह टूटा है कि लगा हुआ साली भी नुकसान हो जाता है। पान हाँ भूल जो है, हाँ भूल, जिसको भूल बोलते हैं हाँ देहाती वही, भाषा में। इतना अतिक्रमण से सब। अच्छा अच्छा, जी। चलिए, आपका नाम? मोहम्मद रफीक। मोहम्मद रफीक, आप तो सबसे श्रेष्ठ आदमी है। कितने दिनों से इसमें पानी नहीं आता है? 200 बरस पानी नहीं आता है। 200 बरस से पानी नहीं आता है? नहीं आता है। और आप कभी मतलब इतना नेता लोग आते हैं, एमपी साहब लोग आते हैं, विधायक लोग आते हैं कि भाई वोट दीजिए, कभी आप बोले नहीं उनसे? बोले हैं। अब कि वो लोग जीतने के बाद आते भी नहीं? नहीं आते हैं, नहीं आते, जितने बाद आते नहीं आए देखने के लिए कोई काम। अच्छा, तो उनको कहिए कि भाई हमारे लिए भी कुछ कोशिश कीजिए। चलिए, आपका शुभ नाम सर? नारद सोनी। नारद सोनी जी, ठीक ठाक हैं? हाँ जी। ये नहर का पानी कैसा लगता है अरे आपको? सर नहर का क्या अभी पूछ रहे हैं? नहर तो हमारा ऐसा कर दिया, जहाँ हमारे पास 10 बच्चा है, इसको 10 बीघा खेत में 5 बीघा खेत में आबाद करते बड़ा गला होता है, खाने का साल नहीं लगता है। अच्छा, 10 बीघा खेत में इतना खाना नहीं? गन्ना उसी तरह सूख जाता है, गेहूँ उसी तरह सूख जाता है, धान भी उसी आज का मौसम देखते रहे हैं। हाँ हाँ, ये कैसा आज का मौसम है। तो मौसम बड़ा खराब रहा। माली सबको खेत में बोते हैं, बड़ा ऐसा होता है जब बच्चे को खाने का नहीं मिलता है साल का। हमारे यहाँ के अक्सर बच्चे जो अलीगढ़ और कहाँ पढ़ते हैं, जब गन्ना का जो पैसा मिलता है तो वहाँ फीस जमा होता है। हाँ जी जी, आप क्या बोलेंगे सर? कन्हैया साहब। कन्हैया साहब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? ठीक। नहर का पानी आता है कि नहीं आता? पानी तो कितना दिन से नहीं खे आवत। अच्छा। कई साल हो गए पानी कई अइले। साल हो गए पानी नहीं जी। किया। फिर तो तो फिर आप मतलब कि आप लोग चाहे आपके मुखिया जी हैं, चाहे आपके विधायक हैं, एमपी साहब हैं, जी अभी एमपी साहब हमारे सुनील जी हैं, जी, तो उनसे आप लोग कभी नहीं बोलते हैं? तो मन हमनी के बोल के का कल जाई, कहे के मतलब मालिक बोलले बानी, बोले वाला मालिक अपना है। बोलेंगे, मुखिया जी, आप मुखिया जी को बोले, मुखिया जी उनसे बोले, लेकिन कोई भी बोलेंगे तब ना। जी। जी, आपका नाम सर? अब्दुल मनान। अब्दुल मनान सर। ये लोग बोल रहे हैं कि पानी वानी इसमें नहीं आता, सही बात है? 12 बरस से सर, 12 12 बरस बरस से 12 एकदम बरस में डिफरेंट। 12 बरस में 24 बेर से ऊपर खटखटा दहल बा दरवाजा। अच्छा, ऑफिस के अभी आपको मालूम है कि पश्चिमी चंपारण में 3 सांसद हैं। सतीश जी, माननीय जायसवाल जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भी भाजपा के, और ये सुनील जी हैं, फिर भी आप लोग उनसे नहीं कहते हैं? सुनील जी से भेंटे नहीं होगा तो कैसे कहेंगे हम? वो दिल्ली रहते हैं, हम लोग महुई में हैं। अच्छा, जीतने के बाद इधर कभी नहीं आए? कभी आए हैं तो इधर से आए हैं, इधर चले गए हैं। अच्छा, आए हैं इधर से चले गए हैं, बड़े बड़े लोगों से मिल करके गए, अच्छा उससे अच्छा, कुछ फल नहीं मिला हम लोगों को, फल नहीं आ मिला। नहीं मिलने वाला बुझा रहा है। नहीं, उम्मीद मत छोड़िए। उम्मीद 12 बरस से, सॉरी नहीं बता रहे हैं, 12 बरस से यहाँ पीने का तो पानी तक नहीं आता है, पीने तक का नहीं। अच्छा, मुखिया जैसे घर का जो मुखिया होता है ना, तो पूरी घर की जिम्मेदारी उस पर आती है। आप इस पंचायत के मुखिया हैं और इसमें 7-8 गांव हैं, और सबके आप मुखिया हैं, यानी लीडर हैं। उनके दुख दर्द को आपको समझना है, अगर नहीं समझते हैं तो गलत करते हैं। और आप जो हैं, आपके जो बड़े हैं, उनको आप अपना मैसेज देंगे। तो ये डाइनमरवा तेलपुर बितरनी में पानी, जैसे लोग बता रहे हैं, 12 साल से नहीं है। लोग तो सही बता रहे हैं सर, और मैं इस पर अथक प्रयास किया, 3-4 साल से लगातार दौड़ रहा हूँ। अभी हाल में जो सूखा पड़ा हुआ था, अभी जो हम लोग धान रोपे हैं, कहते कहते ऑफिसरों को थक गया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है सर। आप रिटर्न में कहते हैं या वर्बल कहते हैं? रिटर्न में भी बोला हूँ सर, रिटर्न में भी आवेदन दिया हूँ। आपके कोई सहयोगी के द्वारा बुला के ला के अपना कष्ट दिखा के उन लोगों से मैं सहयोग मांगा हूँ, उन लोगों ने सहयोग दिया है। उसके बाद भी मतलब कि इतने ऑफिसर तेलपुर बितरनी के निकम्मे कहा जाए कि जो किसानों के साथ गला घोंट रहे हैं किसानों का। हालांकि वो जो ऑफिसर होंगे, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हों, सीईओ साहब हों, चाहे और जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, वो भी कहीं ना कहीं किसान के बेटे होंगे। किसान का जो दर्द होता है, जो दुख होता है, जब हम सारे लोग माने सोते हैं तो किसान जो है उस वक्त खेतों में काम करता है। तो आप कभी शेयर नहीं किए उनसे कि हम लोग कैसे झेलते हैं? मेरा मोबाइल नंबर चेक कर लिया जाए कि मैं उन लोग को कितना बार इतलाह किया, लेकिन मेरे इतलाह करने के बाद भी नज़रअंदाज कर दिया जाता है श्रीमान। इससे पहले दीपक मिश्रा जी थे, उनको आपने पत्र वगैरह लिखा है? नहीं, दीपक मिश्रा जी को मैंने नहीं बोला सर। बोलना चाहिए था, चूँकि मैं विभाग को बोला। नहीं, वो जो जैसे आप मुखिया हैं, इस तरह से बगहा अनुमंडल का जो है वो मुखिया है, तो आप उनको भी पत्र लिखें, उनको बताएं और सारे लोगों को लेके जाएं कि माई बाप देखिए, अभी तो SDM साहिबा हैं,
उनसे कहें कि भाई देखिए हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, फिर वो एक्शन लेंगी। उसके बाद जो है जो इसके मंत्री जो हैं संजय झा जी, वो भी आए थे। आप पता नहीं गए हैं कि नहीं, अगर नहीं गए हो तो पत्र लिखिए, उनको चिट्ठी लिखिए कि भाई चाहे 2-4 लोगों को ले जा करके उनके ऑफिस में मिलिए। ऐसा कुछ इरादा है? इरादा है सर, क्योंकि मैं भी किसान का बेटा हूँ और खेती मेरी प्राथमिकता है और मैं चाहूँगा कि पानी आए, हम हर किसान भाई खुशहाल हों। पूरा गन्ना हम लोग का मारा गया। आपके सामने धान की फसल है जो मुरमुरा गई है। नहर के रहते हुए धान की फसल मुरमुरा गई। सही बात है, नहर के रहते हुए और फसल सूख जाए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसकी वजह जो है वो ऑफिसर जो हैं, रिलेटेड जो ऑफिसर हैं, जो जिम्मेदार अफसरान हैं, अधिकारी हैं, उनकी उदासीनता है, उनका माने एक्टिव न होना है। अगर वो एक्टिव होते तो ये नौबत नहीं आती, पानी आता और सुचारू रूप से लोग अपना खेती करते और अपना गल्ला उपजाते, गल्ला बेच करके लोग अपने बच्चों को पढ़ाते और अपना पालन पोषण करते। मैं मुजीबुल्लाह, कैमरा पर्सन रईस के साथ, वेब इंडिया न्यूज़, रामनगर।